कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको हम कहते हैं गैस जो दिमाग को चढ़ गई। ये जो मिथ है कि गैस जो दिमाग को चढ़ती है, किसी किताब में ऐसी कोई गैस नहीं है, कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है जो दिमाग को चढ़ जाता है और फिर दिमाग फट जाता है। जिस सिम्टम को आप ये रिलेट करते हैं, ये ब्लॉटिंग होती है और गैस ब्लॉट सिंड्रोम होता है, ऐसे गैस भर गई है। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों को 5 चीजें समझनी होंगी इसमें। इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर स्ट्रेस। आपकी जिंदगी में स्ट्रेस एंग्जाइटी कितनी है, आप कितना ज्यादा सोचते हैं, कितना ज्यादा उस चीज को लेके ऑब्सेस्ड हैं, तो गैस फील होती है। दूसरा, ये गैस दिमाग को चढ़ जाना है और इस तरह के सिम्टम्स होने की बड़ी अहम वजह अंडरलाइन कोई पैथोलॉजी हो सकती है। गंदम से एलर्जी हो सकती है, कोई चीज हजम ना करने की एलर्जी हो सकती है, डाइट में किसी ऐसी चीज का इस्तेमाल ज्यादा हो सकता है जो गैस बनाती हो, दालें कह लें। तीसरा, और बाज़ किसी को गंदम हजम ना होना या इस किस्म की चीजें भी, अभारा किसी चीज से मैल एब्जॉर्प्शन होना, उसका हजम ना होना भी गैस का अभारा कर सकता है। तीसरी चीज जो कि बहुत आम है, इस गैस को भगाने के लिए आप सोडा ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो गंदे मसाले जो मैदे को इरिटेट करके, मैदे की म्यूकोजल लाइनिंग को इरिटेट करके या आपके मैदे को तबाह करके आपका हाजमा डिस्टर्ब करते हैं और गैस बनाने पे मजबूर करते हैं, आप उनको नहीं छोड़ते। उल्टा आप उनको हजम करने के लिए कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, गैस से भरी हुई ड्रिंक्स पीते हैं। चौथा, H. पाइलोराई, जिसका टेस्ट हो जाना चाहिए, मैं हमेशा कहता हूँ, ठीक है, H. पाइलोराई को चेक हो जाना चाहिए। इस तरह आग लगाता है, इधर लाओ, ये देखो, ये ऐसे जो है ना, मैदे को आग सी लगा देता है, ठीक है, दिस वन। तो हमें जो है चीज़ों को अच्छा। और पांचवा सबसे अहम और सबसे इम्पॉर्टेंट कि हम लोगों ने अपनी स्लीपिंग और ईटिंग हैबिट्स को ख़राब किया है। मतलब हम रात को लेट नाइट खाते हैं और लेट जाते हैं, कॉमन हैबिट है ना। सिगरेट पीना, चाय का बेजा इस्तेमाल करना, अनड्यू दूध पे दूध पिए जाना। फिर हम ये कहते हैं, और फिर ऑब्वियसली फाइनेंशियल बैरियर्स हैं, माशरती दबाव है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, महंगाई है, अब कितना कितना बिजलियों का बिल आया हुआ है। जब ये सारे फैक्टर्स मिल जाते हैं तो गैस दिमाग को चढ़ जाती है। किताबों में कहीं गैस दिमाग को नहीं चढ़ती, ना ही कोई ऐसा पाइप लगा हुआ है। मैं दावे से कहता हूँ, कोई मैदे जिगर का स्पेशलिस्ट चैलेंज कर दे, मुझे कोई पाइप दिखा दे जो मैदे से निकल रहा और सीधा दिमाग को जा रहा। ऐसा नहीं है, ऐसा है ही नहीं। मेडिकल साइंस में कोई ऐसा पाइप किसी एनाटमी में नहीं बना। इंसान को तो दूर, किसी जानवर के मैदे से पाइप निकल के डायरेक्ट दिमाग में नहीं जा रहा। तो हम लोगों ने इस चीज़ को बहुत ऑब्सेस कर लिया है। अब ये आप जिस मरीज को लाए हैं, आप वीडियो में इजाजत से आ रहे हैं ऐसे। अब ये जो हर वक्त कहता है मुझे गैस बनती है और परेशानी, आप पेट में गैस बनती है और ये जो कुछ कह रहे हैं, आपको, आप खुद कहा है ना आपने कि ये टेंशन बहुत लेता है। आपको नहीं लगता कि इसके जो सिम्टम्स हैं, क्योंकि मैं तो मेडिकली हर चीज देख चुका हूँ, इसको काला पीला चरकान जरूर है लेकिन वो क्या कुछ नहीं रहा। आपको नहीं लगता कि लुक एट हिम कि ये परेशान बहुत रहता है? जी सर, ये परेशान बहुत रहता है, लेकिन थोड़ी सी इससे कुछ भी बात करो तो ये चीज़ों को फेंक के चला जाता है या लेट जाता है गुस्से की हालत में। उससे अदरवाइज किसी चीज़ से इतना गैस नहीं होता जितनी ये टेंशन से ले लेता है गैस। अब देखो ना, डॉक्टर के पास हर चीज़ का इलाज है, वो तुम्हारी टेंशन को भी समझा सकता है, तुम्हें थोड़ी दवाइयों से ऑगमेंट कर सकता है, लेकिन अब ये तो नहीं कर सकता ना कि तुम्हारे अंदर कोई और पाइप डाले, जब तुम्हें गुस्सा आए वो गैस को खींच ले। नहीं कर सकता ना। तो उस वो जो पाइप तुमने लगाना है कि वो गैस खींची जाए, वो स्ट्रेस है ना जिसको तुमने दूर करना है, ठीक है ना। इसको समझाओ। नहीं इसकी शादी हुई है, नहीं शादी हुई है, नहीं शादीशुदा बंदे को तो स्ट्रेस होना ही नहीं चाहिए, है। ये तो हम जैसों को होना चाहिए। 5-6 साल हो गए। क्यों भी आयशा है, पूछो आयशा से। स्ट्रेस तो औरत स्ट्रेस तो देती है ना, है। औरत बहुत स्ट्रेस देती है। अभी तुम गैर शादीशुदा इसलिए कह रही हो, इधर दो भी कैमरा वापस। औरत बहुत स्ट्रेस देती है। मेरी बेगम खैर नहीं देती, मैंने घर जाना है, लेकिन हमारी भी बेगम देती है, बहुत ज्यादा देती है। इसको वजह से कह देती है चलिए जी ससुराल चलिए, टाइम नहीं देखना कि शाम के 6 बजे हैं, क्या वो काम से थका हुआ है या उसका कोई घरेलू प्रॉब्लम है, नहीं जी चलें ससुराल जाना है तो ठीक है, नहीं तो मैं अकेले जा रही हूँ। यानी कि जो गैस तुम्हारे दिमाग को चढ़ती है वो एक्चुअली बेगम है तुम्हारी, ऐसे। तो देखिए, इन दी एंड इट इज ऑल स्ट्रेस, ठीक है ना। तुम्हारी भी शादी नहीं, इसलिए तुम ऐसी बातें कर लेती हो, होगी ना फिर तुम नहीं क्या करोगी। तो इसलिए बेगमात को भी चाहिए कि अगर उनके मियाँ के मैदों में गैस ज्यादा बनती है और दिमाग को ज्यादा चढ़ती है तो भी ख्याल रखें। डॉक्टर फान कैसर साइंस।